हेलो एवरीवन। ड्रग डिज़ाइन सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने रिसर्च पेपर के लिए किस टाइप के इमेज ऐड कर सकते हैं, उनका पब्लिकेशन क्वालिटी इमेज बताया था मैंने। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई भी कंपाउंड या जो लाइगेंड होता है वो ड्रग लाइकनेस प्रॉपर्टीज़ शो करता है या नहीं। ड्रग लाइकनेस प्रॉपर्टीज़ मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि वो कंपाउंड या लाइगेंड ड्रग लाइक बनने के लायक है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में पबकेम सर्च करना होगा। पबकेम पब्लिक केमिकल डेटाबेस, ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जैसे कि पबकेम आ गया है, अब हम पबकेम को ओपन करेंगे। ये पबकेम का होम पेज है। अब जैसे कि इस सीरीज़ में हमने रेमडेसिविर और कैम्फेरोल, ये दो ऐसे लाइगेंड हैं जिनको हमने लिया था। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा कैम्फेरोल, मैं यहाँ पे आपको कैम्फेरोल का दिखाऊँगा, आप लोग खुद से रेमडेसिविर का चेक करेंगे। तो जैसे मैंने कैम्फेरोल का ये सर्च किया, ये फर्स्ट में मैंने क्लिक किया कैम्फेरोल पे। अब सर्च करने के बाद देखो कैम्फेरोल के इतने सारे पैरामीटर आ रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चर, केमिकल सेफ्टी, सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए अब आप नीचे जाएंगे, पहले देखिए आपको यहाँ पे एक स्माइलीज करके दिख रहा होगा, जहाँ पे लिख रखा है 2.1.4 स्माइलीज। तो आप इस स्माइलीज को करेंगे कॉपी। अब इस स्माइलीज को हमने कॉपी कर लिया है। अब हम जाएंगे एक अनदर सॉफ्टवेयर में, स्विस एटमी। एटमी का फुल फॉर्म होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो हम स्विस एटमी के होम पेज पे चले गए हैं। तो जैसे कि स्विस एटमी का हमारा ये सर्वर है जो ऑन हो गया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर ए लिस्ट ऑफ स्माइलीज हेयर। तो यहाँ पे हमने जो स्माइलीज को कॉपी किया था उसको कर देंगे हम पेस्ट। अब जैसे स्माइलीज को पेस्ट करेंगे तो आपको देखिए नीचे रन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप रन पे क्लिक करेंगे। जैसे रन पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे पैरामीटर्स हो रहे हैं कैम्फेरोल के। सिंपली इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैम्फेरोल ड्रग लाइकनेस बिहेवियर शो करेगा या नहीं। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसका नाम है लिपिनस्काई। देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिपिनस्काई, गूज, वेबर, ईगान, मैगी और बायो अवेलेबिलिटी स्कोर। तो जहाँ पे ये सारे आपको रूल दिख रहे हैं, इन रूल में से सबसे इम्पोर्टेंट रूल है आपका लिपिनस्काई। तो लिपिनस्काई रूल के अंदर 4 पैरामीटर आते हैं। वो 4 पैरामीटर क्या क्या हैं आपके? पहला पैरामीटर है आपका मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कैम्फेरोल का मॉलिक्यूलर वेट है आपका 286.24 ग्राम पर मोल। ये लिपिनस्काई रूल का पहला पैरामीटर है। और सेकंड पैरामीटर है आपका, यहाँ पे लिख रखा है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। 4 हैं, ये सेकेंड पैरामीटर है। और थर्ड पैरामीटर है, यहाँ पे लिख रखा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स। ये कितना है? 6, ये थर्ड पैरामीटर है। और फोर्थ पैरामीटर होता है, यहाँ पे लिख रखा है एम लॉग पी, यह है -0.03। तो लिपिनस्काई रूल के 4 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है मॉलिक्यूलर वेट, सेकंड पैरामीटर होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, थर्ड पैरामीटर होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर और फोर्थ पैरामीटर होता है एम लॉग पी। अब जो लिपिनस्काई रूल के 4 पैरामीटर हैं, अगर आपकी कोई लाइगेंड, जैसे इसमें हमने कैम्फेरोल का लिया है, अगर कैम्फेरोल इन 4 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, फॉलो करता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ड्रग लाइकनेस बिहेवियर कैम्फेरोल शो करेगा। तो देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है नंबर ऑफ, रुकिए एक मिनट, जैसे यहाँ पे लिख रखा है मॉलिक्यूलर वेट।
अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 500 ग्राम पर मोल से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड ड्रग लाइकनेस शो नहीं करेगा। तो इसमें तो 286.24 ग्राम पर मोल है, तो इसका मतलब है कि लिपिनिस्काई ने पहला पैरामीटर को शो कर लिया है। और सेकंड यहाँ पे है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स, ये है 4। लिपिनिस्काई रूल कहता है कि अगर किसी कंपाउंड का या लाइगेंड का हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर 5 से ज़्यादा होता है तो वो लिपिनिस्काई रूल को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन इस केस में 4 है तो ये भी लिपिनिस्काई रूल के पैरामीटर को फॉलो कर रहा है। और थर्ड पैरामीटर है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर 6 हैं, और लिपिनिस्काई रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा होंगे तो लिपिनिस्काई रूल इसको फॉलो नहीं करेगा। और लास्ट है आपका एम लॉग पी। एम लॉग पी है इसमें -0.03। लिपिनिस्काई का ये 4th पैरामीटर है। लिपिनिस्काई रूल कहता है कि किसी भी लाइगेंड या कंपाउंड का एम लॉग पी 4.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में -0.03 है। दैट मीन्स चारों के चारों पैरामीटर लिपिनिस्काई रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर इन चारों में से अगर 3 पैरामीटर भी अगर फॉलो करते तो तब भी हमारी जो लाइगेंड या कंपाउंड है वो ड्रग लाइकनेस कंसीडर करी जाएगी। अगर 4 में से अगर 2 पैरामीटर ने फॉलो किया और 2 पैरामीटर ने फॉलो नहीं किया तो वो ड्रग लाइकनेस कंसीडर नहीं करी जाएगी। तो इस केस में चारों के चारों जो पैरामीटर थे उन्होंने लिपिनिस्काई रूल को फॉलो किया। तो अब आप देख सकते हैं कि लिपिनिस्काई और यहाँ ऊपर पे लिख रखा है ड्रग लाइकनेस, मतलब लिपिनिस्काई ने ड्रग लाइकनेस को फॉलो किया, इसलिए यहाँ पे यस लिख रखा है। और इसके बगल में जीरो वायोलेशन इसलिए लिख रखा है क्योंकि लिपिनिस्काई ने चारों के चारों पैरामीटर को फॉलो कर रखा है। सपोज अगर इसमें से अगर लिपिनिस्काई जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट कैम्फेरॉल का 500 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे 1 वायोलेशन आता। और सब मान लीजिए कि आप जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर 5 से ज़्यादा होता और मॉलिक्यूलर वेट भी 500 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे 2 वायोलेशन होता। यहाँ पे आपका 1 वायोलेशन होना चाहिए या 0 वायोलेशन होना चाहिए लिपिनिस्काई रूल को फॉलो करने के लिए। यहाँ पे 2 वायोलेशन नहीं होनी चाहिए, 2 और मोर वायोलेशन होने से लिपिनिस्काई ड्रग लाइकनेस को फॉलो नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं इसके नीचे बायो अवेलेबिलिटी स्कोर 0.55 है जो काफ़ी अच्छी है। तो आप सिर्फ लिपिनिस्काई रूल को देख के अपनी कंपाउंड का पता कर सकते हैं कि आपका कंपाउंड ड्रग लाइकनेस बिहेवियर शो करेगा या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने इस ड्रग डिज़ाइन के सीरीज़ में लाइगेंड लिए हैं कैम्फेरॉल और रेमडेसिविर को, क्या वो टॉक्सिसिटी शो करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ड्रग लाइकनेस के बारे में बताया है कैम्फेरॉल में। आप लोग रेमडेसिविर का खुद